नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का सामना नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार सीधे 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी से टकराना चाहते हैं। इन सारी बातों की चर्चाएं तब और ज़्यादा गंभीरता से शुरू हो गई है जब नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में जाने से मना कर दिया है और अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। अब इसके बाद चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं, लेकिन इन सबसे अलग जनता दल यूनाइटेड ने नीति आयोग में नीतीश कुमार के नहीं जाने और नीति आयोग जैसी संस्था बनाने के पीछे का भारतीय जनता पार्टी का मकसद स्पष्ट किया। ये बातें अब खुल करके सामने आ गई हैं। एक बड़ा खुलासा किया गया है जिसमें नीरज कुमार, जो मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने नीति आयोग को लेकर के बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन करना ये एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। इसके अधिकार सीमित किए गए हैं और राज्यों के अधिकार भी इसमें सीमित हैं। चीज़ें थोपी जाती हैं और ऐसी स्थिति में नीति आयोग का औचित्य अब धीरे धीरे समाप्त करने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। नीरज कुमार ने बहुत सारी बातें कही है और बहुत सारे खुलासे किए हैं कि आखिर नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं गए। इस पर चर्चा होने के तुरंत बाद जदयू का बयान आया है। सुनिए नीरज कुमार ने क्या कहा है और कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नीति आयोग जैसी संस्था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बनाए, योजना आयोग को भंग करके, तो संविधान के तहत मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है, तो राज्य के कोई माननीय मंत्री को अधिकृत किया जाए, ये दिल्ली के जो तथाकथित तीनों पॉल की सरकार है इसको मंजूर नहीं। इसके पहले भी जब मेरा डीएनए ठीक हो गया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साष्टांग दंडवत हुए थे, एनडीए की सरकार थी और उस समय भी आपने तारकिशोर प्रसाद जी को जाने से मना कर दिया था, प्रवेश निषेध कर दिया था। ये कैसा नीति आयोग है जो मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी के तहत अधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध करती है बैठक में। साथ ही साथ मेरा सवाल यह है कि ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कौन सा, कि विकसित राज्य और विकासशील राज्य में अंतर समझ में नहीं आता। विकास दर में हमारा राष्ट्रीय औसत लगातार कायम है। महिला सशक्तिकरण में हमने रोल मॉडल है, हमारी भूमिका को नकारा जाता है। बिजली के क्षेत्र में हमारी उपलब्धता का पॉइंट कम दिया जाता है और जनसंख्या और मानक जो हमारा क्षेत्रफल है उसके अनुकूल जो केंद्र के द्वारा जो राशि दी जानी चाहिए, तो लगातार आप सेंट्रल शेयर बढ़ाते जा रहे हैं। और आपने तो हद कर दिया कि जब शिक्षा का अधिकार कायम है तो ऐसी स्थिति में आपने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति बंद कर दिया। आपने बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, दलितों के लिए छात्रावास योजना बंद कर दिया। आपको तो केवल पेंटिंग पर भरोसा है, चेहरा अपना पेंट करिए, 110 रुपये डीजल लीजिए और जयकारा करिए। तो ऐसे नीति आयोग में जिसमें राज्य का हित नहीं, राज्य के हित का प्रकटीकरण नहीं हो और प्रवेश निषेध किया जाए, तो ऐसे संस्थाओं का औचित्य क्या बचता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।